आज का मुद्दा एसआई भर्ती पर क्या पलटेगा फैसला, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए इस परीक्षा में भारी फर्जीवाड़ा और कई स्तर पर पेपर लीक माना है। इस परीक्षा को रद्द करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल का एक बयान सुर्खियों में है। जोगाराम पटेल ने एसआई भर्ती 2021 के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के बयान दिया है, जो लगातार चर्चाओं में है। कहा कि हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द नहीं किया बल्कि ऑब्जर्वेशन दिया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। जोगाराम पटेल ने कहा है कि हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की बल्कि ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के आदेश दिए हैं। अब इस बयान के मायने क्या हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। साथ ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कानून की समीक्षा की बात कही है, तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार पहले फैसला नहीं कर पाई, आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ चयनितों की गुहार, अपील करे सरकार। कि सरकार हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारा साथ दे। सरकार तो 50 चोरों की सजा 810 परिवारों को ना देकर। मंत्री जोगाराम पटेल बोले, हाई कोर्ट ने रद्द नहीं की परीक्षा, ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के दिए आदेश। माननीय उच्च न्यायालय ने बढ़ाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है, तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। मदन राठौड़ का बयान, एसआई भर्ती पर कानून की समीक्षा करेंगे। और अब भी जो न्यायालय का निर्देश आदेश जो कुछ भी है उसमें समीक्षा करने के बाद जनहित में फैसला करेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से और ये बात कही भी है। अशोक गहलोत का बयान, सरकार पहले फैसला नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने अब पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता है। एसआई भर्ती पर पलटेगा फैसला। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो चयनितों के परिजन हैं उनका प्रदर्शन भी चल रहा है और वे ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या गलती है। इसको भी जरा समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ में एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हरिमोहन मीणा हमारे साथ हैं, चयनित एसआई के पिता, फादर हैं, इनके बेटे एसआई में चयनित हुए थे। आप सबका बहुत स्वागत है। और एक बार मैं चाहता हूं कि जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा था उस पर एक बार सुन लेते हैं, उसको फिर आते हैं चर्चा पर। तो जोगाराम पटेल का बयान क्या है वो मैं पहले आपको सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बढ़ाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है, तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारा जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए, तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की है, वर्तमान सरकार की।
रहे थे और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की है, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता के जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, इसे किस नजरिए से देखें और क्या मायने हैं प्रदेश के कानून मंत्री के इस बयान के? ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों ने विधि मंत्री को सलाह दिया उन्होंने शायद अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण अच्छे से नहीं किया। निर्देश का पहला निर्देश में पढ़ता हूं जिसमें लिखा हुआ है दैट कोर्ट दैट गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिपोर्ट विद सपोर्टिंग मटेरियल इन कंसोनेंस विद द शॉर्टकमिंग नोटेड इन द प्रीसीडिंग। अर्थात ये सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी, इस निर्णय में जो जो भी गड़बड़ियां बताई है उसके अनुरूप और उस रिपोर्ट के अनुसार भर्ती कैंसिल करने के लिए रिकमेंड करेगी आरपीएससी को। और इसका दूसरा पैरा में लिखा है और आरपीएससी को निर्देश दिया जाता है कि वे दोबारा भर्ती आयोजित करें 3/2/21 के मूल नोटिफिकेशन अथवा उसके अनुसार आवश्यक चेंज करके। और इसमें जो 8 जुलाई 25 को राज्य सरकार ने 26 जून का जो निर्देश दिया था कि इन पुराने लोगों को हम सुरक्षा देंगे, उसके अनुसार उन्हें भर्ती विज्ञापित करें 8 सितंबर 2025 तक। अब ये स्पष्ट निर्देश है, शेल शब्द का प्रयोग किया गया है और 100 से ज्यादा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बाइंडिंग रहे हैं, जो बाइंडिंग मानने के लिए बाध्य है। सिर्फ कोर्ट्स कानून बनाने के लिए विधायिका को निर्देश नहीं दे सकती, बाकी सारे निर्देश एक में जैन साहब इसको थोड़ा सा ये जो पेज नंबर 173 है कॉलम 5 और इसका हिंदी में मैं निष्कर्ष सुना देता हूं थोड़ा सा, जिससे अगर कानून मंत्री सुन रहे हो प्रदेश के और उनको अगर हिंदी भी मान लीजिए अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो हिंदी अगर उनको समझ में आती हो तो वो सुन लें। इसमें लिखा है कि पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में ये न्यायालय उपनिरीक्षकों 2021 की आरोपित भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना नितांत आवश्यक और उचित समझता है, विशेष रूप से निम्नलिखित शर्तों के संचयी विचार पर। ये साफ और स्पष्ट इसमें कहा गया, इसको हिंदी में भी अगर हम देखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक जैन साहब प्रदेश बाकी लोगों से तो अपेक्षा कर सकते हैं कि कुछ भी बयान दे दें, लेकिन प्रदेश का कानून मंत्री अगर ऐसा बयान दे दें तो क्या वो एक जिम्मेदारी के पद का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग है? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है ये? देखिए, कानून मंत्री न केवल वेल एजुकेटेड है, ये बल्कि एक बहुत अच्छे वकील भी हैं। ऐसी परिस्थिति में ये उन्होंने निर्देश या निष्कर्ष कैसे निकाला कि सिर्फ ये रिकमेंड किया है? रिकमेंड नहीं है, जहां शुड वर्ड, शैल और शुड वर्ड का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब वो आदेशात्मक है, विचार करने के लिए नहीं है। आपको ऐसा करना है, यू शुड डू दिस। शुड का मतलब होता है कि आप ऐसा करेंगे। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सरकार के पास या किसी के पास भी। हो सकता है कहीं समझ में या कोई त्रुटि रही हो, वरना एक वेल एजुकेटेड और अच्छे वकील से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर वो ये करें कि सिर्फ ये रिकमेंडेशंस हैं तो मेरे ख्याल से ये न्यायालय के आदेश की अवमानना बन सकती है। अगर वास्तव में अगर वो राइटिंग में देते हैं कि रिकमेंडेशंस हैं और हम इससे बाइंडिंग नहीं है, ये बाध्यकारी निर्देश है और ये सरकार को मानने पड़ेंगे, आरपीएससी को भी मानने पड़ेंगे। 8 सितंबर की डेडलाइन नजदीक है। जी, हमारे साथ अटल खंडेलवाल ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अटल जी, क्यों प्रदेश के कानून मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द नहीं किया है, बल्कि ये तो जो है वो ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने अपना सरकार को? क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या मायने हैं सर इसके? देखिए हेमंत जी, बेसिकली एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी न्यायालय ने निर्देश दिया है और उसका सम्मान होगा, या जो आदेश दिए उन सबका सम्मान होगा ही होगा। और अगर उन्होंने कहा है कि बाध्यकारी है तो उसका भी सम्मान होगा। और यदि उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वेशन के तहत, क्योंकि जनरली ऐसा है कि एसआई जो भर्ती है उसका फाइनली आदेश तो आरपीएससी ही निकालेगी और उसको निर्देश जैसा कोर्ट ने कहा है उसी के अकॉर्डिंगली
हम उसको पूरी समीक्षा करके और जैसा आदेश दिया है कोर्ट ने वैसा का वैसा आगे देंगे निर्देश। तो वो समीक्षा अभी चल रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय, काफी सारे जो विद्वान हैं 200 से ज्यादा पन्ने हैं जी। और यदि वो बाध्यकारी है तो भी कोई बात नहीं, और अगर ऑब्जर्वेटिव है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा। नहीं, अभी तो एक जैन साहब साफ कह रहे हैं, फिर कानून मंत्री से तो ऐसी अपेक्षा नहीं होती है ना कि अगर उन्होंने पढ़ा नहीं और वो ये कह दें, तो ये भी एक गंभीर बात है। कानून मंत्री खुद जो जोगाराम पटेल जी हैं, खुद जो एक अच्छे वकील हैं, उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात बोलते हैं तो हर किसी के गले तो नहीं उतरते ना सर। ऐसे अब देखिए हेमंत जी, आप ऐसे समझिए कि भी जो मैं बोल रहा हूं वो, और जैन साहब यदि बहुत बढ़िया कानूनविद हैं तो वो जो बोल रहे हैं अगर बाध्यकारी है तो है, उसमें हम तो न्यायालय के जो भी निर्देश होंगे उसका सम्मान ही करेंगे। और रही बात ऑब्जर्वेशंस की, तो अगर ऑब्जर्वेशन के लिए कहा होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसको उसी फ्रेम में ऑब्जर्वेशन अपने देगी और आरपीएससी को भी वैसे ही निर्देश देगी। तो यदि देखिए ये एक समीक्षा का समय है, उसमें यदि कहीं कोई एक जैसा मे और शुड, इन सब का जैन साहब ने भी कहा कि वहां पर यदि वो वर्ड शुड लगा हुआ है तो फिर तो बाध्यकारी निर्देश हो जाता है। और एक होता है कि केवल ऑब्जर्वेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए हों न्यायालय ने, तो उसको भी उसी तरीके से लेना पड़ेगा। जैन साहब, देखिए बात ये है कि जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई भी बात न तो कही जा सकती न। जी जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन वाली बात करें, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने पैरा नंबर 134 के ऊपर लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 6, डायरेक्शंस, निर्देश, ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिया निर्देश लिखा है, और लिखा है इन फर्दरेंस ऑफ नोटेड कंक्लूजन रिगार्डिंग द इवेंट इट इज एब्सोल्यूट नीड फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोसेस। साफ लिखा है, डायरेक्शन वर्ड है, यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये कोई कंफ्यूजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। डायरेक्शन डायरेक्शन है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ वर्ड ही डायरेक्शन यूज किया गया है। इसका मतलब ये निर्देश है क्योंकि बाध्यकारी है। राजकुमार शर्मा जी, देखिए यदि निर्देश हैं, बाध्यकारी है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करेगी। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, क्यों जोगाराम पटेल ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, परीक्षा रद्द नहीं की, क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कहते हैं ये सरकार में सर्कस चल रहा है। आदरणीय मदन राठौड़ साहब क्या कहते हैं, उनका बयान है हम समीक्षा करेंगे। आदरणीय कानून मंत्री जी क्या कहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। आदरणीय जैन साहब क्या कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया है। हम तो इतना पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाई कोर्ट से बड़ी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून में या ये जो पेपर लीक करने वाले जितने भी डकैत हैं उनसे बड़ी है क्या? भारतीय जनता पार्टी किस डकैत को बचाना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट का आदेश हो गया, एजी साहब का आदेश हो गया, एसओजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, एजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, 6 लोगों की कमेटी की रिपोर्ट दे दी, और पीओएचक्यू ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 2 साल इनकी सरकार हो गई। देश के प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में भाषण देके चले गए, गृह मंत्री भाषण देके चले गए कि पेपर लीक करने वाले को पाताल में भी ढूंढ के लाएंगे। तो ये कहकर चले गए आरपीएससी को भंग करेंगे, ये कहकर चले गए सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ये कहकर चले गए कि राजस्थान के नौजवानों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर राजस्थान के नौजवानों के साथ चाहती क्या है? हेमंत जी, राजस्थान का प्रत्येक नौजवान पूछ रहा है कि आप चाहते क्या हो? हम संवेदनशील करो। हाईकोर्ट का क्या आदेश है? राजकुमार जी, इंग्लिश में राजकुमार जी, आता है नहीं आता है? राजकुमार जी, आपकी मंशा क्या है? राजकुमार जी, आज बड़े जोश के साथ आप कह रहे हो जब अदालत का फैसला आ गया, डकैत, ये डकैत आपके राज्य में भी तो सामने खड़े हुए थे, पकड़ लेते इन डकैतों को, ऐसी नौबत ही नहीं आती। कितने लोग परेशान हुए आप देखिए, सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार हो? कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हो, लेकिन पेपर लीक करने वाले
चाहे छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, पकड़ में आना चाहिए। अपराधी कितना ही बड़ा हो और अपराध कितना ही छोटा हो, अपराधी पकड़ में आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ वापस, मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस। हमारे साथ एक और सम्मानित मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। ओपी सोलंकी साहब हमारे साथ हैं, अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट के, जो इस पूरी पैरवी के दौरान रहे कोर्ट में और केस भी लड़ा। सोलंकी साहब, आज प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, ये एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय कानून मंत्री जी का यह कहा जाना कि कोर्ट ने केवल ऑब्जर्वेशन दिया है। यदि ऑर्डर का कंक्लूजन पार्ट यदि हम रीड करें, और ये भी उस स्तर पे जब एजी और डबल एजी साहब खुद इसको केस को देख रहे थे, तो पूरा जब ट्रायल उनके सामने हुआ है और इस प्रकार का कमेंट करना कानून मंत्री जी का, यदि वो माफी मांगते हैं तो अलग बात है, यदि वो रिटर्न में देते हैं ये, तो मेरे हिसाब से उनको नैतिकता के तौर पे इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला है। और यदि इस आदेश के आने के बाद और उनके परीक्षण के बाद ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ये बहुत ही चिंताजनक भी है हमारे प्रदेश के लिए। और यदि किसी भी विद्वान, जैसा अभी जैन साहब ने बताया, सारे शुड और शेल में जो फर्क करना नहीं जान रहे हैं, वो क्या पता इस ऑर्डर को कैसे पढ़ रहे हैं। पहले भी इनकी रिकमेंडेशन इसी प्रकार की थी, जब ये अपनी रिकमेंडेशन को नहीं मांग रहे थे, वहां पे ये है जो चोरों को जस्टिफाई करने में लगे थे, और अभी इस ऑर्डर की समीक्षा इस प्रकार की कर रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट को इस पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए इस पे। जी खंडेलवाल साहब, अटल जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश आ गए, फैसला आ गया, उसके बावजूद प्रदेश के कानून मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं, बचकाना बयान देते हैं, सर क्या उनके कोई पर्सनल हित है इसमें? हेमंत जी इनसे पूछिएगा, ये वही है शायद जिन्होंने अपने बेटे को कुछ बनाया था, समझने की कोशिश करिए, बेटे को कुछ बनाया था, वापस हटाना पड़ा था। आपके प्रभारी जी ने भी बनाया था, आपको बहुत सुनिए ना, पंजाब में आपके प्रभारी जी ने भी बनाया था अपने दामाद को, वही जो इन्होंने अपने बेटे को बनवाया था, पता है ना आपको? हेमंत जी गलत तो गलत ही है, उस पे क्यों जा रहे हैं आप बार बार? अरे तो उस पे डिबेट थोड़ी कर रहे हैं, डिबेट क्यों कर रहे हैं? राजकुमार जी भाई साहब, फिर वो खोदेंगे तो सब बराबर निकलेंगे। देखिए फिर मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को सब याद है कि आप सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद पर क्या आरोप लगे थे, क्या बनाने के, वही कानून मंत्री जी के बेटे को बनाने के आरोप लगे हैं। तो आप मत जाइए ना उस पर। दामाद वाली बात करेंगे तो राजस्थान से भी छुपे हुए नहीं है। अरे सर फिर आपके भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, उनमें नहीं जाना है। बताइए खंडेलवाल साहब, जवाब दे दीजिए। ऐसा देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, और इसमें देखिए यदि कहीं कोई छोटा सा भी एक शब्द के उसके बेस पर अगर बहुत सारी जो ऑर्डर्स है वो बदल रहे हैं तो एक बात है। इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का तरफ से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य है, हमको भी बिल्कुल मान्य है। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा, खंडेलवाल साहब, अशोक गहलोत ने कहा कि पहले ये सरकार फैसला नहीं कर पाई और अब फैसला आ गया तब कोई कुछ भी बातें कर ले। देखिए, और अभी राजकुमार जी कह रहे हैं कि कानून मंत्री के बेटे का मामला था। फैसला कैसे करते थे? रात को सोते थे और सुबह कुछ का कुछ फैसला कर देते थे। तो ये जो फैसले हैं वो कितने प्रभावी रहे स्टेट पे? हाई कोर्ट का लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना, हाई कोर्ट का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। मसला है और संवेदनशीलता, और अगर थोड़ा सा उसको और ऑर्डर को पढ़ लिया जाए तो कोई इशू नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि भी हाई कोर्ट का ये अपमान की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है, उसमें नहीं सहेगा जैसी कोई बात ही नहीं है। हम तो खुद ही कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब बात केवल इतना सा है कि जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। जो भी निर्णय हाईकोर्ट ने उसको शब्द से मानेंगे, हम बिल्कुल मानेंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ। और वही ये देखिए, एक तरफ सरकार का रुख है, सरकार की कार्रवाई है, एसआईटी का गठन भी है,
और एसआईटी की चीफ भी कह चुके हैं कि देखिए हमारे को फ्री हैंड दिया और हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की जिसके आधार पर सारे तथ्य खोल करके हमने रखे कि कहां कहां कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, और उसके आधार पर कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला दिया और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कलंकित भर्ती का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है कि जो लोग कुछ लोग भी कहें, हम 1-2% ही कहें, मान लीजिए कोई ईमानदार थे, हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में उनको भी सम्मिलित करते हुए उनको लेकर के भी निर्देशित किया कि क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अब चयनितों के अभ्यर्थी, तो क्या इसका जिम्मेदार कौन है सर कि इतना करोड़ों रुपए का सरकार को घाटा हुआ, पेपर लीक माफिया इस तरह से हर स्तर पर पेपर को लीक करता रहा, डमी कैंडिडेट बिठाता रहा, इंटरव्यू में भी फर्जीवाड़ा करता रहा, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? उन लोगों की जिम्मेदारी खासतौर पर जिन्होंने इतने दिनों तक ट्रेनिंग की, इतने दिनों तक सेवा दी और अब वो घर चले जाएंगे। देखिए हेमंत जी, एक तो ये बड़ी मुझे लगता है अफसोसनाक बात है कि आज फैसला आए हुए 3 दिन हो गए, 28 तारीख को फैसला आया था और अभी तक हाई कोर्ट का फैसला सरकार की समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो हालांकि इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने विधि मंत्री का बचाव कर सके, लेकिन उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें। जब क्या नाम से AK जैन साहब जैसे वरिष्ठ क्या नाम से अधिवक्ता ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया, खुद जो क्या नाम से SOG के चीफ है VK सिंह, उन्होंने अपने बयान में फैसले के बयान के बाद कहा कि हमने जो जांच की उसके आधार पर ही सरकार हाईकोर्ट ने ये भर्ती को रद्द किया है। जब वो खुद कह रहे हैं, जो SIT के चीफ है, SOG के चीफ है, वो खुद मान रहे हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि इससे अब क्या नाम से जो लोग चयनित हो जाते हैं फर्जीवाड़ा करके, उनको भी इस बात का सबक मिला है कि चयनित होने के बाद भी उनकी नौकरी जा सकती है। जब इतने बड़े क्या नाम से अधिकारी का इतना विश्लेषण है, उसके बाद भी यदि राजस्थान के विधि मंत्री कहें कि ये ऑब्जर्वेशन है या उनके समझ में नहीं आया फैसला, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बात है और भारतीय जनता पार्टी को और जो सरकार में जो लोग बैठे उनको इस बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अब इसमें एक बात और है, देखिए सरकार के अब जो चयनित अभ्यर्थी 859 अभ्यर्थियों में से 55 अभ्यर्थियों को अभी तक दोषी मान उनको क्या नाम से नौकरी से हटाया भी है, लेकिन 800 से ज्यादा अभ्यर्थी अभी है, उनका ये कहना है कि हम तो ईमानदारी से चयनित हुए। और इसमें से एक अभ्यर्थी हेमंत SOG की गिरफ्तारी के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से जाके अपने निर्दोष होने का क्या नाम से आदेश लाया और वापस वो क्या नाम से ज्वाइन हो गया। तो ये तो मित्तल साहब यही बात हो गई ना कि अगर ऐसे लोगों का बचाव भी होगा और इसके अंदर बेईमान है तो वो इसका फायदा उठा करके सेवा में चले जाएंगे। एक भी बेईमान अगर थानेदार लग जाए तो वो कानून को किस तरीके से ध्वस्त कर सकता है ये हम सब जानते हैं। मैं आता हूं सर आपके पास में, हरिमोहन मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके बेटे जो सिलेक्ट हुए, चयनित है SI में। हरिमोहन जी स्वागत है आपका। देखिए हरिमोहन जी, एक लंबी जांच प्रक्रिया ये सब कुछ हुआ और इसके बाद कोर्ट ने सब कुछ देखते हुए अपना फैसला दिया है, तो कोर्ट तो सर्वोपरि है ना सर। आपकी भावनाएं एक तरफ हैं लेकिन कोर्ट का भी फैसला सब कुछ सोच विचारने के बाद ही आया है, फिर आपका ये प्रदर्शन और क्या कहना है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही है, बोलिए। देखो मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने फैसला दिया है वो सबको सर्वमान्य, न्यायालय जो है न्यायालय से बड़ा कोई सर्वमान्य, हम मान रहे हैं उस बात को। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे बच्चों ने जब एग्जाम दी उसके बाद में 2 चरण और कंप्लीट किए, फिजिकल दिया, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद में अक्टूबर 2023 में हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग दी गई। आज इस परीक्षा को ये लोग ये कह रहे हैं इस भर्ती को कि भाई ये भर्ती कैंसिल हो जाती है, भर्ती कैंसिल कर दो, भर्ती कैंसिल कर दो। आज ये टोटल जो बच्चे हैं ये अपॉइंटेड है, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। सर मैं मान रहा हूँ कोर्ट ने कहा है कि लेकिन सर नौकरी से आप किसी को निकाल रहे हो, कोर्ट ने इस बात को कहा है कि भाई जो है ये भर्ती रद्द की जाती है। लेकिन ये भी तो आप देखो कि जो 54 बच्चे जो गिरफ्तार हुए हैं उसके अलावा बाकी बच्चे जो हैं उस पर अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अब हमारे बच्चे भी चोर हो गए सर उनके साथ साथ। मतलब जो हमारे बच्चे जब नौकरी लगे थे और हमें जो मान सम्मान समाज में, परिवार में, गांव में, रिश्तेदारों में जो मिला था, क्या वो मान सम्मान हमारा रह गया? आज हमारी स्थिति ये है परिवारजनों की और बच्चों की, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, हर आदमी हमें जो है सबकी निगाह से देख रहा है। कोर्ट ने तो सबको तो चोर नहीं कहा है, कोर्ट ने ये भी कहा है अपने फैसले में कहा है कि ये जो पहले से चयनित है इनको नई भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए और जो पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो तो दोबारा भी सिलेक्ट हो जाएगा।
हेमंत कुमार साहब बिल्कुल कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, लेकिन ये भी देखो कि इसमें प्रेशर बच्चे भी हैं। आज 2021 से पहले ये तैयारी कर रहे थे, 21 में सितंबर में इन्होंने एग्जाम दी और अक्टूबर 2023 से इनको ज्वाइनिंग मिली। कंप्लीटली 23 महीने हो चुके हैं। आप ये देखो, हमारे बच्चे 23 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, आरपीएफ में ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, इनको सभी जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भेज दिया गया। वो बच्चों में किताब तक हाथ में नहीं ट्रेनिंग पीरियड में, और आज आप अगर ये कहते हो कि वो बच्चे दोबारा एग्जाम दे लेंगे, क्या जो ये बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे लाइब्रेरियों में तैयारी कर रहे हैं, या हमारे बच्चे उनकी बराबरी कर सकते हैं? हरिमोहन जी, मुझे एक बात बताइए कि ये इतना लंबा प्रोसीजर चला, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो पहले ही चरण में कैंसिल हो जानी चाहिए थी। अगर इतने स्तर के ऊपर पेपर लीक हुआ तो उसी समय हो जानी चाहिए थी। ये वक्त बीता, ये बहुत खतरनाक, और इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसे मान रहे हैं? सर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें तो ये पता ही नहीं था कि भाई इसमें भर्ती में क्या हुआ। हमको जज से गाइडलाइन मिली कि भाई अब बच्चा रिटन में पास हो गया, अब फिजिकल देना है, अब फिजिकल में क्वालिफाई हो गया, अब इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गया, उसके बाद में फाइनल मेरिट बनी। ऐसा तो नहीं है सर कि आपको बिल्कुल पता नहीं था कि क्या चल रहा है इस भर्ती में? पूरे मीडिया में, पूरी जांच एजेंसियों में, सब जगह आ रहा था। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी कर्मचारी हैं सरकार के। ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत से ही पता नहीं था, लेकिन इस बात का अफसोस है कि सिस्टम की वजह से एक जैन साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और इस पर कोई टिप्पणी कर पाए जैन साहब, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भी इस बात का जिक्र किया है सर। इनका जो दर्द है वो जो ईमानदारों का अपना एक दर्द जायज है सर। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो सरकार की एजी ने जो रिकमेंडेशंस रखी थी कि हम जो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं उनके हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे, उस पर कहा कि इस विषय में ध्यान करें और सरकार इस बात का इंतजाम करे कि भाई इन लोगों को इम्तिहान दोबारा दिलाए जाएं, या जो भी हो किसी न किसी तरीके से इनके अधिकारों को। परंतु इसकी आड़ में जो कहा था कि भाई गलत लोगों को नौकरी करनी है, दिया जाए, ये तो वो नहीं हो सकता। और ये राजस्थानी में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जैन साहब, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इस फैसले को देखेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर जल्द से जल्द और गंभीरता के साथ निर्णय लेगी। जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया उसकी पालना होगी।